अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं राहिल शाही, आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज आपके लिए एक छोटा सा जो है जरा गपशप वाली वीडियो लेकर आया हूं। आज से मैं सोच रहा हूं कि हफ्ते में एक बार जो है इस तरह का जो है पॉडकास्ट टाइप की ये जो वीडियो होती है ये आपके लिए हफ्ते में एक बार लेकर आया करूं। हफ्ते में 5-6 दिन जो है हम फास्ट सेल घरों की वीडियोज लाएंगे, लेकिन एक दिन जो है जो आप पूरा हफ्ता जो है मुझसे सवाल जो आप पूछते हैं, जो मैं समझता हूँ कि जो कोई एक टॉपिक है जिसके बारे में बात करना जरूरी है, अपने क्लाइंट्स को उसकी अवेयरनेस देना जरूरी है, तो एक दिन जो है हम वो कोई रैंडम टॉपिक चूज करके उस मुतालिक बात किया करेंगे। व्यूअर्स, आज जो मैंने व्यूअर्स टॉपिक चूज किया है वो है इंस्टॉलमेंट्स पर घर परचेज कैसे होता है, या इंस्टॉलमेंट्स पर घर परचेज करने का तरीका कार क्या होता है, इस मुतालिक आज हम बात करेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स मैंने ये 3-4 पॉइंट्स कुछ नोट किए हैं जो आप लोग मुझसे जो कमेंट्स वगैरह कर रहे होते थे, या जो हमारे व्यूअर्स जो है मुझे व्हाट्सएप कर रहे होते थे काफ़ी ज़्यादा। तो वो जो है मैंने 3-4 पॉइंट्स कुछ निकाल के रखे हैं, क्योंकि जो कोई भी आप में से इन 3-4 पॉइंट्स में फॉल करता है, जो उसके लिए सूटेबल है वो मुझे बता दे, फिर मैं उसको उस मुतालिक जो है डील करूंगा। या आप अपने सूटेबल, जो आपको खुद सूटेबल लगता है, आप अगर खुद से भी करना चाहते हैं, तो ये जो है 3-4 पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू प्रॉपर्टी जो है परचेज कर सकते हैं। बात करेंगे व्यूअर, सबसे पहला पॉइंट है बैंक लोन या फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग क्या होती है व्यूअर्स? फाइनेंसिंग इसको कहते हैं कि आप जो है आपके पास 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है और घर आपको पसंद है 1 करोड़ वाला, 2 करोड़ वाला, तो आप किसी प्राइवेट इदारे के पास जाते हैं, आप बैंक के पास जाते हैं, या जो भी आपको फाइनेंसिंग करता है इदारा, आप उनके पास जाते हैं, आप उनको कहते हैं जी मेरे पास ये 20 लाख रुपए पड़े हैं, इनसे जो है आप मैं बयाना घर का दे आया हूँ, मेरा घर का बयाना कर लिया है, एग्रीमेंट वगैरह मैंने कर लिया है, लेकिन मेरे पास बाकी की पेमेंट नहीं है, आप जो है बाकी का जो घर मुझे परचेज करके दें। अब वो इदारा क्या करता है कि वो इदारा हमारे पास आता है, वो बाकी का 80 लाख हमें दे देता है, या जो भी आपकी अमाउंट बाकी होती है वो इदारा हमें वो पे करता है। हम जो है आपके घर के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनको दे देते हैं, घर आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक के पास या उस इदारे के पास ही रहते हैं। तो जब आप जो है हर महीने जो आपने बाहर रेंट पे करना होता है, वही आप हर महीने उस इदारे को या बैंक को इंस्टॉलमेंट्स पे कर देते हैं, 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, जो भी, जब तक उसमें कुछ इंटरेस्ट भी वो इदारा लेता है, कुछ 5% लेते हैं, कुछ 6% लेते हैं, वो डिफरेंट होता है। तो जब तक आपकी अमाउंट पूरी नहीं होती, वो जो बैंक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के पास ही रहते हैं, घर के डॉक्यूमेंट्स। तो जब आपके इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाती हैं, आपको जो है एक तो आपकी मलकियत तो वैसे ही आपकी होती है, लेकिन आपको जो है उसके जो पेपर्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं। अब इसमें एक दो चीजें नोट डाउन करने वाली हैं, पॉइंट्स जो हैं वो ये कि आज से 1-2 साल पहले, पिछले साल तक हमने अनगिनत घर इस तरह सेल किए हैं, हर बंदे का ही तकरीबन बैंक लोन अप्रूव हो जाता था। अब जो है ये जब से जो है गवर्नमेंट के जो है थोड़े से वो मामलात खराब हुए हैं हुकूमत के, तब से ये मसला आ रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के जो है बैंक लोन अप्रूव नहीं होते। तो उसमें ज़्यादातर जो बैंक लोन अप्रूव होते हैं वो मिलिट्री के लोगों के होते हैं, आर्मी वालों के, या जो आर्मी से रिलेटेड इदारे हैं उन लोगों के लोन्स अप्रूव हो जाते हैं, या फिर जो खुद से बैंक में काम करते हैं या किसी मालियाती इदारों में काम करते हैं उन लोगों के लोन्स अप्रूव हो जाते हैं। तो जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, फाइनेंसिंग जो है उन लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। दूसरा चीज़ होता है जी लोन। अब फर्ज करें आपका जो है आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे, आपको फाइनेंस नहीं हो रहा, तो फिर आप ये करते हैं कि आप जो है एक पर्सनल लोन लेते हैं बैंक से। आपके पास कोई चीज़ है, आपको जेवर गिरवी रखवा देते हैं, या वो गिरवी नहीं भी रखवाते, आप किसी पर्सनल गारंटी देकर बैंक को या किसी भी इदारे को आप गारंटी देकर आप जो है आपको एक लोन मिल जाता है। बैंक से आप एक लोन ले लेते हैं सीधा सीधा, आप वो लोन, फिर आप पैसे आपके पास आ गए, आप फर्ज करें 1 करोड़ का लोन लेते हैं, 1 करोड़ से आप घर ले लेते हैं, ठीक है जी। तो बाकी जो आपने बाहर जो आपने वही जो आपने रेंट देना होता है बाहर, वही आप जो है 25-30 हज़ार, 50 हज़ार, जो भी होता है, आप बैंक में जो है उसकी किस्तें देते रहते हैं, ठीक है जी। दूसरा तरीका ये हो गया। 2 तरीके मैंने आपको बताए, एक फाइनेंसिंग, एक बैंक लोन, ये 2 तरीके हो गए व्यूअर्स। तीसरा तरीका, फर्ज करें आपके पास कोई पर्सनल गारंटी भी नहीं है, आपको बैंक लोन भी नहीं मिल रहा, अब आप क्या करेंगे व्यूअर्स? अब आप ये करेंगे कि आप लेंगे फाइल्स। अच्छा, फाइल्स ये बड़ा रिस्की काम है और ये खुद से करने वाला काम नहीं है, क्योंकि 90% लोग जो खुद से फाइल्स लेते हैं वो हमेशा उनके इन्वेस्टमेंट डूब जाती है।
अब आपने करना यह है कि आप फर्ज करें आपको फाइनेंस भी नहीं हो रहा, आपको बैंक लोन भी नहीं मिल रहा, अब आपने करना यह है कि आप मुझसे रब्ता करेंगे या किसी भी अच्छे डीलर से, वो राह चलते डीलर नहीं, जो ऑथेंटिक डीलर्स होते हैं उनसे आप रब्ता करेंगे। वो आपको पहले तो गाइड करेंगे कि फलां फलां सोसाइटीज जो है वो लीगल हैं या इनका कोई फ्यूचर है, इनमें आपकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं, ठीक है। फिर उसमें फर्ज करें ये एक सोसाइटी बन रही है, जो जिनको फाइल्स नहीं पता उनको बता दूं फाइल्स क्या होती हैं, कि ये एक सोसाइटी है, फर्ज करें ये बन रही है, अभी बननी है, ये बनी नहीं है, अभी सिर्फ जो है ये जमीन है, ठीक है। यहाँ पर वो आपको कहते हैं कि कल को जो है यहाँ सोसाइटी बनेगी, तो आपको जो है वो फर्ज करें ये एक फाइल है किसी सोसाइटी की, वो आपको ये फाइल दे देते हैं कि ये फला प्लॉट के पेपर हैं, ये आप ले लें, जब प्लॉट हम तैयार करेंगे वो प्लॉट हम आपको दे देंगे, ठीक है जी। तो जब तक वो प्लॉट बनाते हैं तब तक आप उनको किस्तें देते रहते हैं, हर महीने 10,000 12,000 15,000 किस्त देते रहते हैं। तो जब तक आपकी किस्तें कंप्लीट होती हैं 3-4 साल में, तब तक उनका प्लॉट भी डेवलप हो चुका होता है, फिर अब वो आपको प्लॉट की जो है पोजेशन दे देते हैं, कब्जा दे देते हैं, उसके बाद जाकर आप जो है वहां पर अपना घर बनाएं। बिल्कुल जो है इसी तरह एक अपार्टमेंट्स भी होता है कि कोई जाती प्रोजेक्ट किसी का बन रहा है, कोई अपनी कोई बिल्डिंग बना रहा है, उसके अंदर उन्होंने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स रखे हैं, तो आप जो है इस तरह अपार्टमेंट्स भी ले सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स इसमें मैं आपको वार्निंग दे दूं कि इस तरह 90% लोगों की इन्वेस्टमेंट फ्लॉप हो जाती है, डेड हो जाती है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि सोसाइटीज वाले पैसे लेके भाग जाते हैं, या किसी के पास अगर 100 प्लॉट्स हैं तो वो 1000 प्लॉटों की फाइलें निकाल देते हैं। तो जो 100 प्लॉट्स वाले होते हैं उनको तो 100 प्लॉट मिल जाते हैं, बाकी के 900 जो लोग होते हैं उनके साथ हो जाता है फ्रॉड। तो इसलिए आपने ये चीज कभी भी, ये जो आप खुद से जो देख रहे होते हैं, मैं किसी भी सोसाइटी का या इदारे का या प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 90% जो है ये फ्रॉड ही होता है। इसलिए आपने कभी भी खुद से जाकर जो है किसी चीज की फाइल नहीं लेनी, हमेशा आपने या हमसे या किसी भी कोई भी जो लीगल जो लेजिट जो ऑथराइज्ड डीलर होता है, ठीक है, जो कि मार्केट में बैठा है, जिसको मार्केट की नॉलेज है, आपने हमेशा उनसे जाकर जो है ये फाइल परचेज करनी है। ये थोड़ा सा रिस्की काम होता है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे डीलर से परचेज करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर इसमें आपको इतना फायदा होता है कि आपका फर्ज करें अगर 8 लाख की आप चीज लेते हैं 10 लाख की, तो 4 साल 5 साल बाद आपको 20 से 30 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर आप लीगल वे में चलें, एक ऑथराइज्ड डीलर के साथ चलें, तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाता है इसमें। तो व्यूअर्स ये 3-4 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि इंस्टॉलमेंट्स पर जो लोग घर परचेज करना चाहते हैं उसका क्या तरीका होता है। अब इसमें एक मैं आपको वार्निंग भी दे दूं कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी फला वो जो है डीलर है वो हमें कह रहा है कि मैं आपको जो है इंस्टॉलमेंट पर घर परचेज कर देता हूँ, मुझे 20 लाख रुपया दें। झूठ है, फ्रॉड होता है ये। इसमें होता ही है कि वो आपसे जो लोग दे देते हैं वो ये करते हैं कि आपसे 20 लाख 30 लाख रुपए ले लेते हैं और आपको घर देते हैं 2 साल 2.5 साल के बाद, ठीक है जी। और वो भी ज्यादातर आपको देते नहीं है। वो होता ही है कि 100 लोगों से उन्होंने 20-20 लाख रुपए पकड़ लिया तो घर किसी 10 लोगों को देते हैं, ठीक है। तो इन चीजों से आपने बचना है। मार्केट में जो कोई भी आपको कह रहा है कि मैं आपको किस्तों पे घर दूंगा, वो आपसे झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है। आपने उस तरफ नहीं जाना, ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। आपके जो 20-30 लाख रुपए हैं वो भी डूब जाएंगे, ठीक है। ये चीजें आपने बचना इन चीजों से। बाकी उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। नेक्स्ट अगले हफ्ते इसी तरह की एक और वीडियो बनेगी। आप जो है मुझे कमेंट में बताएं, व्हाट्सएप पर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस मुतालिक चाहते हैं, ताकि जो है मेरे पास 2-4 दिन का टाइम हो। मैं उस मुतालिक रिसर्च करूंगा, मार्केट देखूंगा क्या उस मुतालिक मार्केट है, क्या बताना प्रॉपर। मैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो उस तरह की लेकर आऊंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 0333540206 इसके अलावा मेरा दूसरा नंबर है 0319576039। ये मेरे 2 नंबर हैं, दोनों एक्टिव हैं, ये सामने पड़े हुए हैं जी। आप भाइयों की कॉल्स इतनी आती थी, व्हाट्सएप इतने ज्यादा आते थे, 2-2 मोबाइल रखने पड़ गए हैं। 4 सिमें हैं मेरे पास इस वक्त, 2 जो हैं ये मैंने व्हाट्सएप पे दी हुई हैं, 2 जो हैं मेरे नॉर्मल डीलर्स और आगे पीछे नॉर्मल यूज के लिए हैं। तो इस वक्त भी मैं इनको एयरप्लेन मोड पे लगा के बैठा हूँ कि जो है ये बीच में जो वीडियो डिस्टर्ब ना हो। तो खैर आपने करना यह है कि मेरा चैनल जो है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दूसरा आप ये करें कि जो है वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आई है। तो मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।